Welcome to the channel. Today we are going to start the very first lecture of economics. Introduction of economics, basic concepts and principles. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और पढ़ेंगे हम प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने ने दिए हैं, और इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस टॉपिक का व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो डिसीजन लेने होते हैं अपनी लाइफ में, जो इकोनॉमिक डिसीजन हमें लेने होते हैं, कोई काम अगर हमें करना है या कहीं पे हमें कोई चीज खरीदना है, दो में से एक हमें खरीदना है, तो हम कोई एक डिसीजन वहां पे लेते हैं. हमें चॉइस जब होती है तो ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इकोनॉमिक्स. एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं. तो हम लिमिटेड रिसोर्स को हम एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करें, इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट हेल्पफुल रहता है. अंडरस्टैंड प्राइसेस एंड मार्केट्स. मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन आती है, कभी प्राइस ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों हुआ. पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट हमें इससे हेल्प मिलता है, और इकोनॉमिक्स हेल्प करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में. इसके अलावा बिजनेस में हेल्पफुल रहता है हमें ये सब्जेक्ट. बिजनेस में हम जब भी हमें कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम R&D में इन्वेस्ट करते हैं. R&D में हम इन्वेस्ट करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम पैसा लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं उसमें पैसे. तो हम देखते हैं कहीं पे अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप हमें करना है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसके अलावा नेशनल और ग्लोबल इश्यूज जो है वो मसले क्या है, फिर वो कैसे सॉर्ट आउट में स्टार्ट में पहले पेज में दिया गया है कि ए सिंपल इकोनॉमी. एक सिंपल इकोनॉमी हम लेते हैं, हम इसी से समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. हमें एक सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में हमें चाहिए गुड्स और सर्विसेज. गुड्स किन चीजों को कहते हैं? जो भी चीजें जो टेंजिबल आइटम्स होते हैं उनको जो हम यूज करते हैं. जो टेंजिबल आइटम्स होती हैं, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जैसे कि राइस हैं, फ्रूट्स हैं, बुक्स हैं, या बहुत सारी चीजें जो गुड्स, उनको हम गुड्स कहते हैं. सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होते हैं, बट हमें ये सर्विस चाहिए. हमें प्लम्बर की सर्विस चाहिए है, हमें डॉक्टर की सर्विस चाहिए, हमें एक टीचर की सर्विस चाहिए. ये बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी गुड्स जो है हमारे इकोनॉमी में मौजूद होते हैं. हम कंज्यूम भी करते हैं, हम प्रोड्यूस भी करते हैं, ये सब गुड्स और सर्विसेज. एक एग्जांपल दी गई है एनसीईआरटी पे कि एक सोसाइटी के बारे में. अगर हमारी सोसाइटी में एक फैमिली फार्म है, एक वीवर है, टीचर है और एक लेबर है. फैमिली फार्म में हम क्या करते हैं? फैमिली फार्म में हमें लैंड होता है, लैंड से हम ग्रेन्स उगाते हैं. वीवर होता है, ये कॉटन प्रोड्यूस करते हैं यानी क्लॉथ. टीचर जो है, टीचर के पास नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल्स होते हैं, ये टीचिंग सर्विस हमें प्रोवाइड करता है. एक लेबर के पास ना लैंड होती है, ना नॉलेज होती है, ना स्किल्स होते हैं, ये अपने लेबर सर्विस हमें प्रोड्यूस करता है. तो इनमें से अगर हम देखेंगे किसी भी इकोनॉमिक यूनिट के पास, रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते. हर किसी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड. मतलब इनके पास ग्रेन्स अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड ग्रेन्स है. फिर ये ग्रेन्स को या तो पैसों के बदले एक्सचेंज करेंगे, या वीवर को देंगे, वहां से कॉटन लेंगे, टीचर को देंगे, वहां से अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, लेबर को देंगे, वहां से लेबर की सर्विस लेंगे. ये लेबर जो है टीचर के पास जाएगा, टीचर को अपनी लेबर सर्विस प्रोवाइड करेगा, फिर वहां पे अपने बच्चों को बढ़ाएगा, या कहीं और पे भी हम क्या एक्सचेंज करते हैं. अपने जो हम गुड्स से सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं इकोनॉमी में ही. तो लेकिन हम सबको रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड. चाहे कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन हर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं. तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड होते हैं, या हम कहेंगे हमारे पास रिसोर्सेज जो है. अभी हमने देखा कि स्कैर्सिटी जो है, हमें रिसोर्स की स्कैर्सिटी होती है. जब स्कैर्सिटी का कंसेप्ट आता है तभी हमें यहाँ पे चॉइस का कंसेप्ट आता है. चॉइस क्या होती है? जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल शूज देखे, हमें 3 शूज पसंद आए. अब हम सोच रहे हैं कि इन 3 शूज में हमें कौन सा एक लेना है. अगर हमें एक शूज के लिए ही सिर्फ पैसे हैं, तो वो तब है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स हैं. अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो हम 3 उठाते. तो चॉइस की प्रॉब्लम तभी आती है जब हमें स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है. लाइक अभी हम जाएंगे मार्केट में, हमें वहां पे 5 गुड्स हमारे सामने हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है, मैं सिर्फ 2 ही गुड्स उसमें से खरीद सकता हूँ. अब मुझे देखना है मुझे ए बी लेना है या AC लेना है, या कौन सी कॉम्बिनेशन मैं यहाँ से खरीदूंगा,
मुझे यहाँ पे चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस में तभी करूंगा जब क्या होगा, जब हमारे पास रिसोर्सेज सिक्योर होते हैं। तो ये हमें चॉइस कहाँ पे करनी पड़ती है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी करनी पड़ती है, नेशनल लेवल पे भी करनी पड़ती है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी करनी पड़ती है ये चॉइस। नेशनल लेवल पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा बजट आता है ना, बजट इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सिक्योर होते हैं। फिर हमारे पास चॉइस होती है कि हम जो है हम एजुकेशन में कितना लगाएंगे, हम हेल्थ में कितना लगाते हैं, हम डिफेंस में कितना लगाएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि अलग अलग जो है इसमें हम कितना कहाँ लगाएंगे। उस लिया था वीवर का, टीचर की ली थी, या लेबर, या हमने फैमिली फार्म की एक एग्जांपल ली थी, लेकिन वो एक सिंपल इकोनॉमी थी। लेकिन अब जब हम रियलिटी में देखते हैं कि रियल इकोनॉमी में क्या होता है, तो वो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इकोनॉमी। यहाँ पे हमें कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं कि इकोनॉमी में, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि हम क्या बनाएं और किसके लिए बनाएं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक अगर हम बजट में देखेंगे कि क्या हम ज्यादा पैसा डिफेंस में खर्च करेंगे, या फिर हेल्थ में करेंगे, या एजुकेशन पे करेंगे। ये होती है प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। या कहीं और पे भी आप बना रहे हो कोई चीज, या बिजनेस फर्म्स बनाती है कुछ चीज, तो उनको देखना कि हम क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में। हाउ टू प्रोड्यूस, जो आप चीज तो बनाएंगे, लेकिन आप वो चीज कैसे बनाएंगे। हमारे पास दो टेक्निक्स होते हैं, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब कि आप ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए आप ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब आप ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक स्कीम थी कि मनरेगा, जो कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती थी और डेवलपमेंट भी जनरेट करती थी। जैसे कि आप रूट्स वगैरह, बंद वगैरह देखते हो कि जो डेवलपमेंट काम के लिए वहां पर लेबर का इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप तो प्रोड्यूस किया, आप किन के लिए प्रोड्यूस करें। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं पीडीएस में, जो जहां पे राइस वगैरह मिलता है, जो स्टोर्स पे होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, हम कुछ हमें तो गवर्नमेंट को देखना होता है कि सारे जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, सबको कम से कम सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। जो लोग रिच लोग जो होते हैं वो खुद खरीद सकते हैं अपना राइस वगैरह। तो जो पुअर लोग होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वेरी पुअर, कुछ लोग वेरी पुअर होते हैं। जो लोग पुअर होते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन बराबर तो नहीं खरीद सकते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं खरीद पाते। अब इस पीडीएस सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या रखे हैं, राशन कार्ड रखे हैं, एपीएल रखा है, बीपीएल रखा है और एईवाई रखा है। ये इसलिए रखा है ताकि सबको ये राइस मिले, या राइस या जो भी कमोडिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। तो यही होता है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस। और कुछ स्कीम लाई गई है तो किन के लिए, अगर सब लोग एक जैसे होंगे, एक ही राशन कार्ड होगा सबका, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि कुछ लोग जिनको गवर्नमेंट सब्सिडीज की जरूरत नहीं है उनको सब्सिडीज मिल जाती है, और जिनको जरूरत है बहुत ज्यादा उनको बहुत कम मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है होती है इकोनॉमिक फ्रंटियर जो इसी में है। ये प्रॉब्लम हम कैसे फिर सॉल्व करते हैं, इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, और हमें प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, इसमें थोड़ा टाइम ही लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज अगर आपको ये कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।